हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार सभी एलएमएस से इलेक्ट्रिशियन लगने वाले साथियों को। तो साथियों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख रहे हो कि 13,231 कैंडिडेटों ने एग्ज़ाम दिया था ग्रुप 22 का 31 दिसंबर को। तो कितने साथियों का नाम डीवी में नहीं आएगा, अब क्या होगा? तो साथियों, ये वीडियो इन्हीं साथियों के लिए बनाई गई है कि कुछ बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, फ़ोन कॉल्स आए कि सर आपने बताया कि किस कैटेगरी में कितने कैंडिडेट हैं और कट ऑफ आपने बता रखी है, कैसे बनी हुई है, अब क्या होगा? तो इसी के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो साथियों, आंसर की जैसे ही ऑफिशियल आई है उसके बाद देखिए वोटिंग करवाई हमने, 1100 लोगों ने वोटिंग की। उसमें बताया कि सबसे ज़्यादा भी किसी 2 नंबर कम हो रहे, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर कम हुए साथियों, ठीक है। लेकिन यहाँ एक बात ये है कि आपको पता है कि 13,231 कैंडिडेटों ने एग्ज़ाम दिया है। तो साथियों, आपने देखा होगा यहाँ 1100 वोटिंग हुई टोटल, 13,231 कैंडिडेटों ने एग्ज़ाम दिया, लेकिन लगभग 10% भी वोटिंग नहीं हुई है उसमें। तो यहाँ पर कैंडिडेटों ने बताया कि हमारे 39 से क्राइटेरिया से कम है, 48.5 से कम है, यानी कि वो डिसक्वालीफाई हैं। यानी कि मैं 1100 कैंडिडेटों का एनालिसिस करें, ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने 56% कैंडिडेटों ने ये कहा, लगभग 590 कैंडिडेटों ने ये कहा कि सर हम डिसक्वालीफाई हो गए हैं, हमारे नंबर नहीं बन रहे। तो ये तो सिर्फ 1100 लोगों ने ही वोटिंग की है साथियों। एग्जाम में तो 13,231 कैंडिडेट बैठे थे, सभी ने तो नहीं की। तो इससे हम ये अनुमानित आंकड़ा लगा सकते हैं साथियों कि कम से कम परसेंटेज को देखते हैं, और कुछ साथी ऐसे हैं कि हमारे पूरे पूरे क्वालिफाइंग नंबर बने हैं, ठीक है। तो इसका मीनिंग ये है कि साथियों, अगर 13,231 कैंडिडेटों में से लगभग मान के चले हम तो 4 से 5,000 कैंडिडेट, क्योंकि देखो वोटिंग तो सबने की नहीं और कई करना भी नहीं चाहते, लगभग 4,000 से 5,000 कैंडिडेट ऐसे रहेंगे जो डिसक्वालीफाई हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने क्राइटेरिया कवर नहीं किया। वो किसी भी कैटेगरी में हो सकते हैं साथियों, क्योंकि डिसक्वालीफाई होने वाला जिसने नंबर नहीं लिए, 39 नहीं लिए, किसी ने 48.5 नहीं लिए, तो वो जनरल भी हो सकता है, BCA भी, EWS भी, SC भी, एक्स सर्विसमैन, कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो ज़्यादातर ये आपको बता दिया, और आपके आंसर के आने के बाद नंबर कम हुए हैं। तो स्कोर क्या बन रहा है साथी, यहाँ भी आप वोटिंग देखिए, 2100 वोटिंग हमारी हुई है 13,231 में से। तो यहाँ पर भी वोटिंग बहुत सारे चैनलों पे हुई है, कुछ वोटिंग गलत भी होती है साथियों, सारी 100% सही भी नहीं होती। तो यहाँ पर ज़्यादातर बच्चों ने कहा हमारे 55 प्लस नंबर हैं, ये कहा है साथियों, ठीक है। तो ये वीडियो इसीलिए बनाई गई थी कि साथियों, आपके ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम दिया साथियों कैंडिडेटों ने, ग्रुप 22 के अलावा जो उसने एलएमएस से इलेक्ट्रीशियन एग्ज़ाम दिया उसने ग्रुप डी का भी दिया। ग्रुप डी में उनके नंबर देखो, 1300 वोटिंग यहाँ हुई हैं, यहाँ पर 75 से ज़्यादा हैं। क्या है कि इसमें नंबर प्राप्त ज़्यादा नहीं कर सके, क्योंकि बच्चों ने लगभग कोचिंग सेंटरों में तैयारी की हुई थी, और वो देखो ग्रुप डी के एग्ज़ाम में उन्होंने अच्छा स्कोर प्राप्त किया, लेकिन वो ग्रुप 22 में नहीं कर सके, एलएमएस में। क्यों नहीं कर सके? क्योंकि वहाँ पर थ्योरी आ गई, और थ्योरी की तैयारी एकदम नहीं होती, क्योंकि आपने ये तो जीके, हरियाणा जीके, मैथ, साइंस ये पढ़ी हुई थी, लेकिन थ्योरी के कारण वो अटक गए साथी। वहाँ स्कोर, अभी मेरे पास बहुत कमेंट आ रहे हैं सर हमारे ग्रुप 22 में तो 22 के ग्रुप 22 जो है उसमें तो हमारे 48.5 नंबर हैं, ठीक है, और ग्रुप डी में हमारे 65 हैं। तो इससे ये बहुत सारे कमेंट आई, फ़ोन कॉल्स भी आए, सर हमारा ग्रुप डी में हो गया, एलम वाली में होगा। तो बच्चे होशियार हैं, लेकिन वो थ्योरी के कारण है ना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाए साथियों। थ्योरी भी एक अपने आप में एक चैलेंज होती है साथियों, ठीक है। तो यहाँ पर मैं यही बताना चाह रहा था इस वीडियो का कि आपके जो डिसक्वालीफाई कैंडिडेट होने ही होने हैं, 13,231 कैंडिडेट हैं, इसमें से डीवी में उन सब का नाम आएगा जो क्वालिफाई बच्चे करेंगे, ठीक है, जिसने अपनी कैटेगरी में क्वालिफाई करना है। बाकी डिसक्वालीफाई कम से कम भाई इस हिसाब से अगर माने
तो 4 से 5 हज़ार डिस्क्वालीफाई आपको मिलेंगे। और अभी डिस्क्वालीफाई होने के कारण जो कट ऑफ की वीडियो मैंने जो बना रखी है वो लगभग उतनी ही रहेगी। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं कि एससी कैटेगरी में इतने बच्चों ने पेपर दिया है, बीसीबी में इतने ने दिया है, बीसीए में इतने ने दिया, ईडब्ल्यूएस में इतने हैं, तो अब हमारी लिस्ट तो हाई जाएगी। हाई हुई कुछ नहीं जाएगी, क्योंकि डिस्क्वालीफाई भी तो होंगे साथियों। डिस्क्वालीफाई के कैंडिडेट बहुत मिलेंगे आपको। अभी आपको पता नहीं लग रहा है, लेकिन जैसे ही डीवी का रिजल्ट आएगा तो आपको डिस्क्वालीफाई की ऑटोमेटिक पता लग जाएगा कि डीवी के कितने हज़ार बच्चों का नाम आया है। तो ठीक है साथियों, तो जिसके नंबर क्वालीफाई हैं उसको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। उसका डीवी में 100% नाम आएगा। तो डॉक्यूमेंट्स जो अपने वो अरेंज कर ले पहले ही, ऐसा ना हो कि डीवी की डेट आ जाए फिर आप एकदम डॉक्यूमेंट्स बनवाते घूमें, या किसी के करेक्शन है वो करेक्शन ठीक करवा ले, किसी की दिक्कत है कोई भी, ठीक है। और ज़्यादातर जिसे ज़्यादा प्रॉब्लम है तो वो एचएससी ऑफिस चला जाए भाई, क्योंकि वो अब समय रहते अगर चला जाएगा तो वो अपनी समस्या का समाधान करवा सकता है। बाद में वो एंड टाइम पर जाएगा तो बहुत ही दिक्कत हो जाएगी। ठीक है साथियों, तो ये वीडियो आपको समर्पित है। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाएं, और सभी साथियों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं भाई।